ठीक है। आज मैं आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.2 पढ़ाऊंगा। वेक्टर अलजेब्रा मैं आज आपको वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाऊंगा और वो एक्सरसाइज 10.2 है। तो वेक्टर अलजेब्रा का पहला क्वेश्चन देखिए। वेक्टर अलजेब्रा का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में कुछ सदिश दिए गए हैं और उनका आपसे परिमाण पूछ रहा है। कुछ सदिशों का परिमाण, जैसे सदिश ए बराबर दिया गया है आई प्लस जे प्लस के, अगर है फाइंड आउट, आपको पाना है इसका परिमाण। कोई सदिश दे करके और आपसे उस सदिश का परिमाण पूछ रहा है। तो मैंने कल आपको बताया था कि किसी सदिश का परिमाण हम कैसे निकालते हैं। देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सदिश ए का परिमाण बराबर हो जाएगा करनी में आई के गुणांक का वर्ग धन जे के गुणांक का वर्ग धन के गुणांक का वर्ग। मतलब आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर धन जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर धन के कोफिशिएंट का स्क्वायर। एक का वर्ग एक का वर्ग एक का वर्ग एक, तो करनी में 3 हो जाएगा। करनी में 3 हो जाएगा। आइए एक ऑप्शन उसमें और है, वेक्टर सी बराबर दिया गया है 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3। हम इसका परिमाण निकालते हैं। तो बच्चों इसका परिमाण निकालने से पहले जो कोफिशिएंट कॉमन हो उन्हें पहले आप कॉमन ले लीजिए। 1/√3 कॉमन है, इनको हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा i प्लस जे प्लस के। देखिए अगर हमको इसका परिमाण निकालना है तो 1/√3 बाहर रहेगा, रूट में i के कोफिशिएंट का स्क्वायर धन जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और धन के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब एक का वर्ग एक का वर्ग एक और एक का वर्ग एक। अब ध्यान दीजिए 1 1 2 1 3, 1 से 1 कट जाएगा तो आपको वेक्टर सी का परिमाण मिलेगा 1। वेक्टर सी का परिमाण कितना मिलेगा 1। ये पहला क्वेश्चन था। दिए गए सदिशों का कोफिशिएंट बताना था आपको। क्या बताना था? कोफिशिएंट। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। ध्यान दीजिए कह रहा है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश। ध्यान दीजिए कैसे हम लिखते हैं। तो समान परिमाण का अगर दो सदिश लिखना है तो आप पहले कोई एक सदिश मान लीजिए। लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के, कुछ भी मान लीजिए। इसका आप परिमाण निकाल लीजिए। इसका आप परिमाण निकालिए, आई के कोफिशिएंट का वर्ग, जे के कोफिशिएंट का वर्ग और के कोफिशिएंट का वर्ग। आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 2, के का कोफिशिएंट -1। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, -1 का वर्ग, तो कर्निंग 6 आ गया। अब कोई ऐसी सदिश दूसरी लिखिए, कोई दूसरा सदिश लिखो जो इसके परिमाण के समान हो। कैसे लिखते हैं देखिए, b बराबर आप क्या लिखेंगे, सदिश b आप क्या लिखेंगे, यही सदिश लिखिएगा। कोफिशिएंट का विनिमय कर दीजिए, अदला बदली। सेम इसी कोफिशिएंट का दूसरा सदिश बनाओ, लेकिन उनके कोफिशिएंटों को चेंज कर दो। ऐसे कर दो 2i प्लस जे माइनस के लिख दीजिए, या ध्यान दीजिए i माइनस जे प्लस 2 कर दीजिए, या ध्यान दीजिए कुछ भी कर दीजिए आप, उसी कोफिशिएंट को लेना आगे पीछे करके, जैसे -i प्लस 2j प्लस k कर दीजिए। अब इसी से हम इसका परिमाण निकालते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसका परिमाण निकालेंगे तो i का कोफिशिएंट -1 का वर्ग
जे का कोफिशिएंट 2 का वर्ग और के का कोफिशिएंट 1 का वर्ग। तो -1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग करने में 6, जो परिमाण 1 के क्या हुआ, बराबर हुआ। यही आपका प्रश्न था कि दो समान परिमाण वाले विभिन्न सदिश लिखिए। तो दो समान परिमाण के विभिन्न सदिश कैसे लिखे जाते हैं? तो पहले आप कोई सदिश ए ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जो आपको इच्छा हो वो ले लीजिए, उसका परिमाण निकाल लीजिए। फिर दूसरी सदिश अगर आपको उसी परिमाण की चाहिए तो आप ऐसा काम करिएगा कि आप जो है उनके कोफिशिएंट का विनिमय कर दीजिएगा और कुछ नहीं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश, समान दिशा वाले। इसमें भी आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले एक कोई सदिश मान लीजिए, कोई भी सदिश मान लीजिए मैंने ए मान लिया, ए बराबर मान लिया i प्लस जे प्लस के। अब इस सदिश की दिशा पहले निकालिए। दिशा का मतलब होता है द्विक कोसाइन। द्विक कोसाइन, दिशा का मतलब होता है द्विक कोसाइन। आप इसका द्विक कोसाइन निकालिए। तो द्विक कोसाइन कैसे निकलेगा? पहले इसका परिमाण निकालिए, i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग, k के गुणांक का वर्ग, हल करेंगे तो रूट में 3 आएगा। अब देखिए सदिश a का द्विक कोसाइन, सदिश a का द्विक कोसाइन का अल्फा क्या होगा? i का गुणांक बटे परिमाण हो जाएगा 1/√3। कॉस बीटा बराबर क्या होगा? j का गुणांक बटे परिमाण यानी 1/√3। कॉस गामा बराबर क्या होगा? k का गुणांक बटे परिमाण a, तो 1/√3। तो यहाँ हमने क्या देखा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा 1/√3 आ रहा है। ये जो हमने सदिश माना है, इसमें परिमाण इनके जो गुणा दिशा आया, जो इनकी डायरेक्शन आई है 1/√3 आ रही है। अब हमको इसी दिशा की एक दूसरी सदिश दिखाना होगा, इसी दिशा की एक दूसरी सदिश हमें बनाना होगा। तो इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको दूसरी सदिश में दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए। अब हम एक सदिश बी लेंगे, तो कैसा करेंगे? देखिए ये 3 अक्षों की सदिश है x y z। अगर हमको इसी दिशा का कोई दूसरा सदिश लाना है, समान दिशा का दूसरा सदिश लाना है, इतना ध्यान दीजिए कि कितने अक्ष हैं। जैसे 3 अक्ष है, तो इसी सदिश को 3 गुना कर दो, या इसी सदिश को 3 के गुणक में गुना कर दो, तो आपको इसी डायरेक्शन का मिलेगा। देखिए जैसे हम कर देते हैं 3i 3j 3k। अब हम इसका परिमाण निकालते हैं। i के गुणांक 3 का वर्ग, j के गुणांक 3 का वर्ग, k के गुणांक 3 का वर्ग, 9 9 9 27, तो 3√3। ये आपको सदिश d का परिमाण मिल गया। अब सदिश b का द्विक कोसाइन देखिए। सदिश b का द्विक कोसाइन आएगा cos अल्फा बराबर i का गुणांक बटे परिमाण। तो i का गुणांक 3 और परिमाण 3√3, 1/√3 आए। इसी प्रकार आप cos बीटा लाएंगे तो j का गुणांक 3 बटे परिमाण 3√3, तो 1/√3
3 और cos गामा लाएंगे k का गुणांक 3 बटे परिमाण 3 √3 तो 1/√3 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा कितना मिल रहा है 1/√3। तो आप देखिए सदिश A और सदिश B दोनों के परिमाण आपको कितना मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, x और y के मान बताइए। x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। x और y के मान बताइए जबकि सदिश 2i + 3j समान है, यानी इक्वल है xi + yj के। ये दो सदिश इक्वल हैं, सेम है, तो कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। आपको x की वैल्यू 2 मिलेगी और y की वैल्यू 3। यहाँ से आपको x बराबर 2 और y बराबर 3 मिलेगी। आइए 5वां सवाल पढ़ते हैं। कोई एक सदिश है जिसका प्रारंभिक बिंदु 2, 1, मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु A है 2, 1, अंतिम बिंदु मान लो B है -5, 7। तो कह रहा है सदिश के अदिश और सदिश घटक निकालिए। सदिश के सदिश और अदिश घटक, जैसे किसी सदिश के इनिशियल और फाइनल पॉइंट दिए गए हैं, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो सदिश हम कैसे निकालेंगे, तो सदिश निकालने का फार्मूला होता है x2 - x1i प्लस y2 - y1j। तो x2 क्या है -5, x1 क्या है 2, y2 क्या है 7, y1 क्या है 1। दो बिंदुओं से अगर हमको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता है और हमें सदिश बनाना है, तो हम सदिश कैसे बनाएंगे, तो फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट से इनिशियल पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। मतलब x2 - x1i प्लस y2 - y1j प्लस z2 - z1j। यहाँ से हमें मिलेगा -7i प्लस 6j। अब सदिश मिल गया, तो इसके अदिश घटक क्या होंगे देखिए। तो अदिश घटक का मतलब होता है सदिश में i j k के गुणांक, तो -7 व 6। और सदिश घटक क्या होगा, तो सदिश घटक इसका हो जाएगा -7i प्लस 7i और 6j। तो आज यहीं तक, इसको पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए। आगे क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे।